यानी उसका जो ऑपरेट करने की जो सलाहियत है उसको भी नकारा बनाया जा रहा है। उसके जो साइबर अटैक हुआ है, उस साइबर अटैक ये पाकिस्तान की जानिब से बड़ा सरप्राइज था भारत को। वो सिर्फ यही समझ रहा था कि उसने जिस तरह के बुज़दिलाना हमले किए हैं शायद उसको वैसा रिस्पांस दे। उसको इस रिस्पांस की तवक्को नहीं थी। सरफेस टू सरफेस उसको जवाब मिला है, उसको साइबर डोमेन में जवाब मिला है। हमने देखा कि ऑपरेशन सालार में गुज़श्ता रोज जो है पाकिस्तान के कुछ रजाकार जो थे उन्होंने भारत को चकरा के रख दिया था। लेकिन अब जो बड़ा साइबर अटैक जो है 70% बिजली के ग्रिड को नाकारा बना दिया गया है। इस वक्त भारत जो है वो उसको समझ नहीं आ रही उसके साथ हो क्या रहा है। पाकिस्तान के मिसाइलों ने उसके जो उसके ब्रिगेड हैं हेडक्वार्टर उनको निशाने पर रख लिया है। पाकिस्तान के मिसाइलों ने उसके जो असला डिपो हैं, मिसाइलों के डिपो हैं, उसको निशाने पर रख लिया है। पाकिस्तान का ये ऑपरेशन एक आहनी दीवार बन गया है, भारत के लिए डरावना ख्वाब बन गया है। भारत के लिए इस वक्त भारत का जो आज का दिन का आगाज हुआ है ये वो जिंदगी में शायद कभी आगे नहीं भूल पाएगा, क्योंकि वो तमाम बेसेस इस वक्त निशाने पे हैं। आने वाले कुछ वक्त में वो तमाम फुटेजेस सामने आने वाली हैं जिसमें भारत के बहुत सी बेसेस जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं, उनके डिपो तबाह हो चुके हैं। उधमपुर बेस जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। पठानकोट में एयरफील्ड को तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा ब्रह्मोस की स्टोरेज जो है वो तबाह हो चुकी है। तो अब तक की जो बड़ी डेवलपमेंट है उसमें जो नई जो कुछ फुटेजेस सामने आई हैं उधमपुर एयरबेस की, हमने अपने नाजरीन के साथ शेयर की। उसमें जो मिसाइल दागे गए हैं वो तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान के वो जवान जो हैं वो इस वक्त बड़े हाई मोराल में हैं, पाकिस्तान के अवाम बड़े हाई मोराल में हैं। ज़ीशान यूसुफजई, आप उस जगह से होके है जहां पे भारत की जानिब से मिसाइल हमला किया गया, नूर खान एयरबेस, क्या मुनाजर आपने देखे थे? पाकिस्तानी जो थे किस तरह वहां पर पहुंच गए? देखिए दिल साहब, उस वक्त रात का अंधेरा था लेकिन पाकिस्तानियों ने उसको रोशन दिन बनाया था और पाकिस्तानियों ने लाइट्स लेके आए थे, नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने अब जो साइबर अटैक किया है इसका मतलब क्या है कि उनको एक बताया गया है कि हम आपकी इकोनॉमी को कैसे अटैक कर सकते हैं। अगर हिंदुस्तान के 70% जो ग्रिड्स हैं उनको नाकारा बना दिया गया है तो आज हिंदुस्तान का जो उसकी जो इंडस्ट्री है उसका पहिया जाम होगा। उसकी जो आईटी के जो बड़ा चौधरी बना होता है वो आज जैम होंगी। तो पाकिस्तान ने ये अभी जो आपने ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर दी है कि इसके बाद मुआशी अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी सख्त नहीं है कि वो अफवाज पाकिस्तान का और हमारे आर्म फोर्सेस का मुकाबला कर सके। लेकिन जहां पर वो एक बड़ी मईशत होने का दावा कर रहे हैं तो अब उसको निशाना बनाया जाएगा। ये उस प्रोफेशनलिज्म की और उन फैसलासाजी की रोशन मिसाल है कि उस वक्त उनको निशाना बनाया जा रहा है। और जहां से मैं हो के आया हूं इस वक्त भी मुझे वीडियोस मौसूल हो रही है कि रावलपिंडी के शहरी इस वक्त इस्लामाबाद के शहरी बाहर निकल चुके हैं और अपने अफवाज के साथ इज़हार-ए-यकजहती कर रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे हाथ में उठाए हुए हैं। और गुफ्तगू का जो है वो सिलसिला हम कंटिन्यू रखेंगे।